हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल ही सम है, बस आपको थोड़ा बहुत अब तक आपने प्रीवियस मेरा वीडियो देखा रहेगा तो डेफिनेटली ये सम एकदम सिंपल ही है। क्या बोल रहे हैं? सन एंड मून आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। क्या दिया है? इक्वल। इक्वली का मतलब क्या होता है? 1:1 होता है। क्लियर है? कौन कौन पार्टनर है? सन एंड मून। तो इन द बुक्स ऑफ क्या लिखेंगे हम? सन और क्या लिखेंगे? मून लिखेंगे। यू आर रिक्वायर टू गिव इफेक्ट एंड एडजस्टमेंट हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें इसको क्या करना है? पास करना। अगर आप एंड में देखोगे तो क्या बोल रहे हैं? यू आर रिक्वायर, क्या बोल रहे हैं एकदम एंड में? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है? बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट ओनली। क्या प्रिपेयर करना है? बैलेंस शीट एंड पार्टनर करंट अकाउंट क्या करना है? प्रिपेयर करना है। मतलब आपको यहाँ पर खाली दो ही चीज़ बनाना है। कौन सा? पार्टनर्स करंट अकाउंट और क्या बनाना है? बैलेंस शीट ही बनाना है। तो पहले देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। आपको पता रहेगा डेबिट बैलेंस मतलब कहाँ जाएगा? असेट्स में जाएगा या तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाता है? असेट्स में। फर्नीचर कहाँ जाएगा? असेट्स में। मशीनरी कहाँ पर जाएगा? असेट्स में। और ये जो परचेज ऑन 1 जुलाई 2018 है तो इसको क्या करेगा हम? जब एडजस्टमेंट करेंगे तब इस पर डेप्रीशिएशन कितने महीने का लेंगे? 9 महीने का लेंगे, 9 मंथ का लेंगे। क्लियर है? गुडविल कहाँ पर जाएगा? असेट्स में। वेजिस कहाँ जाता है? देखो ट्रेडिंग अकाउंट में। पर हम वेजिस का भी अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है नहीं, तो इसको कहीं नहीं लिखेंगे, जस्ट खाली आपको ऐसे ही दिया है कंफ्यूज करने के लिए। करंट अकाउंट मून तो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट की कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। अगर डेबिट में दिया है देखो तो डेबिट साइड में वहाँ पर क्या लिखोगे आप? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। किस में लिखोगे? मून में लिखोगे। डिबेंचर क्या जाता है? असेट्स में। और परचेज ऑन का भी दिया है 1 अक्टूबर 2018। मतलब ये 8% दिया, मतलब 8% के हिसाब से क्या मिलेगा हमें? इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर? 8% के हिसाब से हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और इसको क्या कर दूँ? स्टार, क्योंकि ये अपना कौन सा? हिडन एडजस्टमेंट है। और कितने महीने के लिए लेंगे हम? अक्टूबर है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और क्या रहेगा? मार्च। मतलब कितना? 6 महीना हुआ। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, देखो पीछे क्या इन्वेस्टमेंट तो कहाँ जाएगा? असेट्स में। तुम बोलोगे सर प्रोविडेंट फंड तो आपने बताया था क्या होता है? लाइबिलिटी साइड में आता है फंड। पर मैंने क्या बताया? जिसके पीछे भी फंड मिले इसके सबसे पीछे क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है? असेट्स में। और जो स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प ये कहाँ जाएगा? असेट्स में। ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, जैसा मैंने एडजस्टमेंट में बताया था, दो टाइप के क्लोजिंग स्टॉक होते हैं। एक तो गुड्स का होता है, दूसरा क्या होता है? पोस्टल स्टैम्प, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये कहाँ जाएगा? असेट्स में जाएगा। कैपिटल कहाँ जाता है? लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। क्लियर है? लाइबिलिटी में वेरी फर्स्ट लिख दो, आपको पता रहेगा कि अगर करंट अकाउंट दिया है तो कैपिटल कहाँ जाता है? सीधा लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। वहाँ पर सेम कैपिटल अकाउंट सन इन मून का। करंट अकाउंट सन का कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। और वहाँ पर क्या लिखोगे आप? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऐसा क्यों? अरे सॉरी, यहाँ पर टू बैलेंस आएगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? अरे ये डेबिट में तो कहाँ जाएगा? डेबिट में। अगर क्रेडिट में तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ जाता है? लाइबिलिटी में। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी। देखो रिजर्व फंड, जिसके पीछे भी फंड मिले कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी। प्रोविडेंट फंड भी कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में जाएगा। ये सब हो गया। अभी एडजस्टमेंट में देखो, पार्टनर एंटर टू गेट सैलरी कितना है? 6,000 पर मंथ इन एडिशन देयर ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। मतलब पार्टनर को क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रहा है। तो सैलरी मिल रहा है तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। और दूसरा कहाँ जाता है? आपको पता रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे तो नहीं, तो इसका इससे की इफेक्ट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। डेप्रीशिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट है, फर्नीचर, मशीनरी कितना बोल रहे हैं रिस्पेक्टिवली? तो एक काम करूँ, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और मशीनरी तीनों को मैं क्या कर दूँ? स्टार कर दूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब ये जो इंटरेस्ट और 33,500 है उस पर क्या लेंगे हम? इंटरेस्ट लेंगे। कितना लेना है हमें? 5%। तो इंटरेस्ट कहाँ जाता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे तो नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? असेट्स में जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पर जाएगा? असेट साइड में जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आता है पता है ना? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर। ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे नहीं तो एक ही इफेक्ट आएगा असेट साइड में। वेजिस इंक्लूड
1000 एडवांस गिव टू वर्कर। अरे एडवांस का मतलब क्या होता है? प्रीपेड। एडवांस का मतलब क्या होता है? प्रीपेड। और किसी को तुमने प्रीपेड मतलब प्रीपेड पैसा दे दिया है, वेजिस अपने लिए डेबिट में था तो एक्सपेंस, अगर वे प्रीपेड एक्सपेंस रहेगा तो ये क्या हुआ? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड क्या होता है? लेस होता है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है? अपना असेट साइड। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जाएगा? असेट्स में। अपन वेजिस को कुछ करना नहीं है, जस्ट खाली आपको कन्फ्यूजन के लिए दिए। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? असेट साइड में जाएगा। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, मतलब इंटरेस्ट हमने पे किया नहीं है, तो पे किया नहीं है तो क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ जाता है? लाइबिलिटी साइड पे जाता है। क्लियर है? कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड। ये क्या था? प्रीपेड। देखो ना, एडवांस का मतलब क्या होता है? प्रीपेड क्या हुआ? असेट्स हुआ, तो आउटस्टैंडिंग क्या हुआ? लाइबिलिटी हुआ। नेट प्रॉफिट अमाउंट कितना दिया है? 38,113। पता है ना नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा अपना? सीधा एक ही इफेक्ट रहेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में। कौन से रेशियो में जाएगा? अपना जो सन एंड मून है उसका रेशियो इक्वली, मतलब दोनों को 50-50% करके क्या हम दे देंगे। क्लियर है? सारा कर दिया। बस आपको करना क्या, जिसको इसको स्टार है बस उसके नीचे क्या करना है? 3 लाइन क्या करना है? छोड़ देना है। और सारा आप इतना पास तो कर सकते हो ईजीली। तो हम साथ में मिलके क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर देखो सारा एंट्री क्या कर दिया है पास। कैपिटल आया तो कैपिटल में लिख दिया। सन्ड्री क्रेडिटर देखो सारा का सारा। डिविडेंड को स्टार है तो उसके नीचे क्या 3 लाइन छोड़ दिया। उसके नीचे मैंने प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ लिखा हुआ है। तो अभी देखो तुम बोल रहे थे इसको कैसे लिखते हैं, मैंने खाली ये आपके लिए बाकी रखा है। करंट अकाउंट देखो, मून का करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट है तो कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट में आया। करंट अकाउंट कहाँ पर था? डेबिट में। तो हम कहाँ लिखेंगे? देखो डेबिट में, तो हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। क्लियर है? और यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका है? मून का। तो मैं किस में लिखूँगा? मून में लिखूँगा। कितना दिया है यहाँ पर? 4000। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? 4000 मून में लिखूँगा। क्लियर है? अभी देखो यहाँ पर सन का दिया था करंट अकाउंट, किसका दिया था? सन का 6000। कहाँ दिया था? क्रेडिट बैलेंस में। तो मैं कहाँ लिखूँगा? क्रेडिट साइड पे लिखूँगा करंट अकाउंट। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। किस में लिखूँगा? सन में कितना लिखूँ? 6000। मून में क्या कर दूँ? डैश। जिसका डेबिट में है तो भी क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट में है तो भी क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके क्या करेंगे हम? ट्रांसफ़र कर देंगे। सिंपली आपके सामने मैं रखता हूँ, आप एक काम करो, फटाक से ट्रांसफ़र कर लो, हम मिल के साथ में एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? पार्टनर एंटर टू गेट सैलरी 6000 पर एनम इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब क्या हुआ? एडिशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी आपको जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिया गया उसके अंदर ऐड किया हुआ है ये सारा चीज़। तो देखो कहाँ पर जाएगा? एंटर टू गेट सैलरी, तो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या लिखूँ? बाय। देखो क्या दिया है यहाँ पर? एंटर टू गेट सैलरी, तो बाय क्या लिखूँ? सैलरी टू पार्टनर्स। कितना है? 6000। यहाँ पर भी कितना दिया है? 6000। कुछ बोला नहीं गया तो दोनों का कितना रहेगा? 6000 रहेगा। क्लियर है? डेप्रीशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी कितना बोल रहे हैं? लैंड एंड बिल्डिंग को कितना दिया है? 5%, फर्नीचर को 5, लैंड एंड बिल्डिंग को 10%, फर्नीचर को 5% और मशीनरी को 3%। तो एक काम करते हैं, चलो हम डेप्रीशिएशन क्या करते हैं। तो पहला किसका दिया है? डेप्रीशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग को कितना बोल रहे हैं? 10%। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ? लेस डेप्रीशिएशन @ 10% पर एनम। तो 10% मतलब 40,000 का कितना निकालना है मुझे? 10%, तो 10 अपॉन कितना आ गया? 100। ये 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 4000। 40 में से 4 गया, कितना बचता है? 36। तो मैं आउटर में कितना लिख दूँ? 36,000 लिख दूँ। अभी किसका बोल रहे? फर्नीचर पे कितना लेना है? 5%। तो यहाँ से मैं लेस लिखूँ, लेस डेप्रीशिएशन @ 5% पर एनम। तो यहाँ पर 18,000 का कितना निकालना है? 5%, 5 अपॉन कितना आ जाएगा? 100। तो 0 कैंसिल, तो कितना आएगा? अगर देखो 10% करते तो कितना था? 1800। तो 5% कितना आएगा? 900। 900 माइनस करोगे तो आएगा 17,000।
100। उसके बाद मशीनरी पे कितना बोल रहे हैं 3%, तो एक काम करते तो लेस डेप्रिशिएशन @ 3% पर एनम। तो देखो यहाँ पर 40,000 का कितना निकालना है मेरे को 3%, तो 3/100 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, देखो आप अगर देखोगे तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हुए 9 महीने। तो यहाँ पर क्या आएगा 9/12। अगर आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 900, आपका आंसर आ जाएगा। ये 900 आप माइनस करोगे, 40,000 में से 900 माइनस करोगे तो कितना आएगा 39,100 अपना आंसर आएगा। अभी डेप्रीशिएशन का सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ही नहीं रहे तो इसका सेकंड इफेक्ट कहीं नहीं आएगा। ये एडवांटेजेस है अपना, ये जैसा मैंने यहाँ पर कर दिया। अभी सेकंड देखो क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल रहे हैं 5%। तो देखो कैपिटल कितना दिया था यहाँ पर 30,000 और 33,500 तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पर आता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पर लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्किंग नोट नंबर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ वर्किंग नोट नंबर 1। तो देखो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 में लिखूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ कितना परसेंट बोला है 5% पर एनम, @ 5% पर एनम। तो देखो कैपिटल 2 है अपने पास, कौन है यहाँ पर सन कैपिटल्स, कितना दिया है यहाँ पर 33,500 और मून का कैपिटल भी कितना दिया है 33,500। तो एक काम करते हैं, नीचे क्या लिखूँ, इंटरेस्ट ऑन किसका लिखूँ, सन कैपिटल कितना निकालना है 33,000, 5% का कितना निकालना है 3%, तो 3 कितना आ जाएगा 100। अगर करोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा 1675। तो सेम इसका भी आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन मून कैपिटल 33,500 मल्टीप्लाई कितना करना है आपको 3/100, 0 गया तो करोगे तो कितना आएगा, इसका भी सेम ही आएगा 1675। आपको कुछ करना नहीं है, 335 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आंसर आएगा 1675। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ दोनों में 1675। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 1675। देखो हो गया। अभी इंटरेस्ट का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ही नहीं रहे तो अच्छी बात है, हो गया। क्लोजिंग स्टॉक असेट्स में ये जब मैं कराता हूँ आपको, देखो अभी ये जो है अपना लास्ट वाला करते हैं, टोटल ऑफ नेट प्रॉफिट कितना दिया है 38,113। तो नेट प्रॉफिट कहाँ आता है, यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट है। याद करो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में है तो डेबिट में से कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, बाय नेट प्रॉफिट। क्लियर है, वहाँ पर क्या लिखते थे कैरीड डाउन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ब्रॉट डाउन। अभी देखो रेशो क्या दिया था, इक्वली का मतलब क्या होता है 1:1। तो मतलब ये 38,113 डिवाइड बाई 2 करो तो आंसर पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 19,056.5। तो यहाँ पर भी सेम आएगा 19,056.5। ये आ गया पॉइंट में आया, तो पॉइंट में भी रहने दो, या तो किसको आप 57 कर दो तो भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पर जैसा पॉइंट में आया वैसे ही लिखता हूँ 19,056.5, तो वैसे ही लिखता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी देखो हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट कर दिया, सेकेंड कर दिया, थर्ड कर दिया और 7 कर दिया, 4, 5, 6 बाकी है। तो लेट्स अभी उसको भी हम करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक 60,743। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, असेट्स में। तो असेट साइड में मैं यहाँ पर लिख दूँ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू कितना दिया था 60,743 मैंने यहाँ पर लिख दिया। बस इसका एक ही इफेक्ट आएगा, सेकेंड इफेक्ट कहीं नहीं जाएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, वेजेस इंक्लूड 1,000 एडवांस गिव टू वर्कर। एडवांस का मतलब क्या होता है, प्रीपेड। प्रीपेड भी क्या रहेगा अपने लिए, असेट। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ एडवांस गिवन टू वर्कर। क्लियर। तो यहाँ पर देखो कितना दिया था
एडवांस कितना दिया था 1000, तो यहाँ पर क्या लिखूँ एडवांस गिवन टू वर्कर, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख देता हूँ मैं वेजिस 1000। आप ऐसे लिखो तो भी चलोगे या तो प्रीपेड वेजिस लिखोगे तो भी चलोगे। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ड्यू नॉट पेड, मतलब इंटरेस्ट हो गया हमने पे किया नहीं है, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा उसका, लाइबिलिटी साइड पे आएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ आउटस्टैंडिंग लिखूँ या तो इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। मैं यहाँ पर लिखता आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितना लिखूँ आउट इंटरेस्ट ड्यू बट डज नॉट पेड, कितना आया था 800, तो यहाँ पर मैं कितना लिख दूँ 800 डायरेक्ट आउटर में लिख दूँ। अभी तुम बोलोगे सर सारा चीज़ हो गया, हाँ हो गया, अपन एक आपको बाकी है, मैंने बताया था हिडन एडजस्टमेंट याद करो, डिबेंचर पे कितना आएगा 8% के हिसाब से इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पर क्या करूँ ऐड इंटरेस्ट, कितना बोल रहे 8% यहाँ पर दिया ही गया है, तो हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। 8000 पे कितना निकालना है मेरे को, 8% अपॉन कितना रहेगा, देखो अक्टूबर से लेके मार्च कितना महीना आता है 6, मतलब 12/6। अगर करोगे तो इसका आंसर आएगा 320 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 8320 अपना आंसर आएगा। ये 0 0 आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर 6 1 6 6 2 कितना रहेगा 12, 2 4 कितना रहेगा 8, 4 8 कितना होता है 32, और एक 0 क्या हो गया यहाँ पर आ गया। मतलब सिंपल ही है, सारा चीज़ मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। अगर तुम मुझे बताओ पार्टनर्स जो करंट अकाउंट है उसका कौन सा साइड आपको ज़्यादा लग रहा है, ऑफकोर्स कौन सा साइड, क्रेडिट साइड आपको क्या है यहाँ पर ज़्यादा है। तो अगर इसका टोटल करेंगे तो आएगा 32,731.5, अगर ये साइड का करोगे तो आएगा 26,731.5। तो सेम ये टोटल इस साइड भी आ जाएगा, आपने किया रहेगा तो यहाँ पर भी लिख दूँ 32,731.5, 26,731.5। यहाँ पर आप करोगे तो बैलेंस आएगा बराबर। इस बैलेंस को देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो सेम टोटल इस साइड भी आ जाएगा 32,731.5। अभी 26 पे से 4 गया, कितना बचेगा 22,731.5 अपना आंसर आ जाएगा। इसको देखो बैलेंस रॉट डाउन, तो ये क्या रहेगा 2 बैलेंस कैरीड डाउन अपना आंसर रहेगा। तो ये कैरी डाउन कहाँ पर आएगा, अपना लाइबिलिटी साइड पे आएगा। तो लाइबिलिटी साइड पे क्या लिखूँ यहाँ पर मैं करंट अकाउंट, किसका लिखूँ पहले सन का कितना आया था सन, और नीचे क्या लिखूँ मैं मून। सन का कितना आया था 32,731.5 और इसका कितना आया था 22,731.5। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो आउटर में आ जाएगा 54,463। अगर देखो अगर इसका आप एंड में अगर आप टैली करोगे तो आपको आंसर आएगा इसका 1,68,000। आप अगर करोगे तो एंड में आपको आ जाएगा 1,68,263। यहाँ पर भी सेम टोटल आ जाएगा 1,68,260। आप लोग को दिखता रहेगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1,68,263। अगर आप देखोगे तो देखो बैलेंस शीट का टोटल कितना है 1,68,263 आया। और देखो सन का कैपिटल कितना आया था 23,731 और मून का कितना आया था, देखो हमने पॉइंट में लिया, इसलिए मैंने बताया था आप किसी एक को भी एक आगे राउंड फिगर कर सकते हो। तो अपना देखोगे तो अब सारा चीज़ आंसर राइट है। अगर फाइनली आंसर भी अपना टैली हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।